Assalamu alaikum, welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज हम डिस्कस करेंगे कि अंडर आई जो रिंकल्स आ जाते हैं या जो फाइन लाइंस आ जाती हैं उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। हमारी आंखों की स्किन बाकी सारी बॉडी से थिनर होती है। एक्चुअली इट इज़ दी थिनेस्ट स्किन ऑफ आवर बॉडी और उसके अंदर एजिंग भी फिर उतनी जल्दी आती है, तो उसकी जो केयर होती है एज़ कम्पेयर रेस्ट टू द फेस फ़र्क की जाती है। सो सन एक्सपोजर के साथ इसके अंदर जल्दी एजिंग आती है। उसके अलावा अगर इस जगह को मॉइस्चराइज ना रखा जाए, इसका प्रॉपर तरीके से ख्याल ना रखा जाए तो यहाँ पे रिंकलिंग जल्दी आती है। फिर कुछ लोगों को आंखें मलने की आदत होती है, उनमें भी रिंकल्स जल्दी आते हैं। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि जो रिंकल्स की आज मैं बात कर रही हूँ वो आंखों के नीचे वाले रिंकल्स हैं। जो हमारी यहाँ पे साइड पे आते हैं वो क्रोज फीट कहलाते हैं, उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस फ़र्क होते हैं। मैं सिर्फ वो वाले रिंकल्स की बात कर रही हूँ जो कि आइज़ के नीचे होते हैं। सो इनिशियली हमारी फाइन लाइंस आनी शुरू होती हैं जो कि बहुत हल्की हल्की सी लाइंस होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ डीप हो जाती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं और बहुत फोर्सफुल हंसी होती है और उनके ये जो आई के अराउंड के मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स उनके अंदर अर्ली एज में या अर्ली 20s में भी वो रिंकल्स आने लग जाते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट कि उनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज रिकमेंड, दैट आई हाईली रिकमेंड टू एवरीबडी इज़ द टॉपिकल विटामिन ए, दैट इज़ नोन एज द रेटिनॉइड्स। टॉपिकल विटामिन ए जिस भी जगह पे लगाते हैं वो उस जगह को थिकन अप कर देता है और उसकी अपीयरेंस को अच्छा कर देता है। एज सुन एज यू क्रॉस 20s तो आपको आई के अराउंड पे ये रेटिनॉल क्रीम्स यूज़ करनी शुरू कर देनी चाहिए। सो आई के अराउंड कभी भी आपने बहुत पोटेंट वाले रेटिनॉइड यूज़ नहीं करने हैं कि शायद जल्दी फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो अपने टाइम से ही पड़ता है। इट टेक्स 6 months to a year टू स्टार्ट टेकिंग द इफेक्ट और फिर आपको उसको कंटिन्यू करना होता है फॉर लाइफ। एंड जो बहुत ज़्यादा डीप रिंकल्स होते हैं उनको ये इम्प्रूव कर सकता है लेकिन उनको क्योर नहीं कर सकता है। हाउएवर जो फाइन लाइंस होती हैं इनको ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि एक्चुअली ये रिंकल्स को ट्रीट नहीं कर रहा है, ये स्किन को थिकन कर रहा है। तो जितने डीप रिंकल्स होंगे उतना ही कम रिजल्ट इसके अंदर आएगा। सो फाइन लाइंस के अंदर वो जब कोलेजन की स्टिमुलेशन करता है, ये स्किन को थिकन अप करता है, तो वो काफ़ी हद तक उनके अपीयरेंस को कम कर देता है। बट अगर रिंकल्स डीप हो गए हैं तो फिर वो उसको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट आई रिकमेंड इज़ द हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स। ना हाइलुरोनिक एसिड का काम ये होता है कि वो स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक इन करता है और जिस वक्त आपने उसको लगाया होता है उस वक्त उस एरिया को प्लम्प कर देता है एंड समटाइम्स फाइन लाइंस को फिल भी कर देता है। सो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप उसको स्पेसिफिकली अगर आप दिन के टाइम पर यूज़ करेंगे और उसके ऊपर आप बेशक मेकअप यूज़ करेंगे या कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो उस वक्त उसकी अपीयरेंस को कम कर देती है। तीसरी चीज़ दैट यू कैन डू इज़ टू यूज़ अ सनस्क्रीन। नाउ इट इज़ मोर बेनिफिशियल कि अगर आपकी अभी तक डीप रिंकल्स नहीं आए हैं और आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ डिले हो जाती है। हाउएवर अगर आपके रिंकल्स आ भी गए हैं तो फिर भी सनस्क्रीन बहुत अच्छी होती है। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि आंखों के अराउंड हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो हमें वो इरिटेट करती है, तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप इस जगह पर किड्स सनस्क्रीन यूज़ करें जो कि लेस इरिटेटिंग होती है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट सनस्क्रीन्स, लेकिन उसके फ़ायदे बराबर ही होते हैं। आप किड्स सनस्क्रीन यूज़ पूरे फेस पर भी कर सकते हैं, सो इट इज़ वेरी सेफ टू यूज़ अराउंड द आइज़। एंड इसके साथ ही जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप धूप में निकलते हैं तो यू नीड टू वेयर योर सन ग्लासेज एंड प्रेफरेबली बड़ी सी सन ग्लासेज यूज़ करें सो दैट वो आपको रिंकलिंग से भी बचाए, वो आपको हाइपर पिगमेंटेशन से भी बचाए। सो जब हम बाहर निकलते हैं और हम आंखों को ऐसे करके चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा गौर से फोकस करके देख रहे होते हैं, तो उसमें भी आई के अराउंड के मसल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और वो रिंकलिंग ज़्यादा जल्दी कराते हैं। द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू इज़ टेक द कोलेजन सप्लीमेंट्स। जैसे हम 20s क्रॉस करते हैं हमारा हर साल 1% कोलेजन डिक्रीज़ होने लग जाता है। सो इसका कोई नुकसान नहीं है, कोलेजन सप्लीमेंट्स आपको फ़ायदा ही देते हैं। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई देम आउट। थोड़ा बहुत फ़र्क वो इस चीज़ पर भी दे देंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए हैं कि ये शायद सारा कुछ ठीक कर देंगे। द फिफ्थ एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ द स्किन पिंच रिमूवल। अब ये एक सर्जरी होती है जो कि प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं जिसको लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी कहा जाता है। ये जनरली आई बैग्स के लिए भी ये की जाती है कि जो फैट पैड्स एक्स्ट्रा बाहर आ गए होते हैं एज के साथ साथ उनको रिपोजिशन करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये अंडर आई रिंकल्स के लिए भी यूज़ हो सकता है बिकॉज ये एक्स्ट्रा जो स्किन होती है उसको पिंच करके निकाल देते हैं। बेहोशी में या सुन करके ये ऑपरेशन किया जाता है। एक छोटा सा इंसेशन होता है आंख के नीचे
जो कि बाद में नज़र नहीं आता है और उससे वो स्किन निकाल दी जाती है। उससे जो डीप रिंकल्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो फाइन लाइंस हैं वो स्टिल रह जाती हैं। तो इसको फिर कंबाइन किया जा सकता है विद फैट क्राफ्टिंग, जिसकी वजह से वो फाइन लाइंस भी फिल हो जाती हैं, या उसके बाद आपको रेटिनॉल क्रीम्स एडवाइस की जाती हैं जो कि फाइन लाइंस के ऊपर असर करती हैं। एंड द प्लान इज़ कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन। सो हर एक के अंदर इसका ट्रीटमेंट फ़र्क होता है और यू नीड टू कंसल्ट विद योर प्लास्टिक सर्जन टू नो कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं, डू कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।